हाँ, तो विद्यार्थियों अलैंगिक जनन के बारे में बात कर रहा था और बीच में एक फ़ोन आने से डिस्टर्ब हो गया। दोबारा से हम इसे कनेक्ट करते हैं। तो कह रहे थे कि ये अलैंगिक जनन ग्रीष्म ऋतु बसंत ऋतु में अधिकतर होता है। जैसा चित्र में मैंने बता चुका हूँ कि सिनोवियम के एक पश्च भाग की कोश का आकार में बड़ी हो जाती है और उसके फ्लैजिला गिर जाते हैं, मतलब कशाभ का हीन हो जाती है। जीव द्रव्य इकट्ठा होकर गाढ़ा हो जाता है। अब यह कोशिका गोनिडियम कहलाती है। गोनिडियम का जीव द्रव्य 3 अनदैर्घ्य विभाजनों से विभाजित होकर के 8 कोशिकाओं में बढ़ जाता है। 3 मतलब 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8। ये 8 कोशिकाएं एक वक्रित प्लेट पर व्यवस्थित हो जाती हैं। ये 8 कोश की अवस्था ही प्लेकी अवस्था कहलाती है। यू पॉइंट दिस नोट दिस पॉइंट। प्लेकी अवस्था कहलाती है। और ये 8 कोशिकाएं एक गोलक कोशिकाएं लगातार विभाजित होकर सैकड़ों कोशिकाएं बनाती है, जो कि गोलक के रूप में व्यवस्थित हो जाती हैं। इस गोलक के अग्र सिरे पर एक छोटा छिद्र तुम्ब का रंध्र फाइलापोर बन जाता है। आप चित्र में देखें जरा, ये इसमें आपको 4 सेल्ड स्टेज दिखाई गई हैं और ये दिस इज प्लेकिया स्टेज। ये 8 कोशिकाएं बन गई हैं गोनिडियम के अंदर ही। और अब ये ऊपर जो इसमें छिद्र दे रखा है ये फाइलापोर कहलाएगा। ये यहाँ पर ये ऊपर की ओर है। अब 8 से 16, 16 से 32, 32 से 34 ऐसे करके 32 से 64, 128, 256, 512 तक बन जाती हैं और एक चेन के रूप में व्यवस्थित हो जाती हैं और जिसको तुम्बकारंध्र बोलते हैं। अभी इन कोशिकाओं के आप देख रहे हैं नुकीले सिरे अंदर की ओर हैं और चौड़े वाले सिरे बाहर की ओर होते हैं। इसके बाद में अगली जो अवस्था है वो प्रतिलोमन अवस्था आती है। इसमें जो गोलक बना हुआ है इसके आधार से अंदर की ओर ये धंसती हैं और तुम्बकारंध्र चौड़ा हो जाता है और बाहर की ओर पलट करके ये प्रतिलोमित हो जाती हैं, अर्थात फाइलापोर नीचे की ओर आ जाता है। और इस चित्र में 6 डबल डैश में देख रहे हैं आप कि इनके नुकीले सिरे बाहर की ओर आ जाते हैं और चौड़े सिरे अंदर की ओर आ जाते हैं, प्रतिलोमित हो जाती हैं कोशिकाएं और फाइलापोर अंततः बंद हो जाता है। और इसके बाद में ये एक शिशु कॉलोनी बनके तैयार हो जाती है। और इस प्रतिलोमन की अवस्था के बाद में प्रत्येक कोशिका के शीर्ष पर 2 कशाभिकाएं अग्रभाग में बन जाती हैं। इस प्रकार एक पुत्री कॉलोनी बनकर तैयार हो जाती है, जिसमें ये ऊपर वाले चित्र में आप देख सकते हैं एक सिनोवियम और ऊपर लिखा मदर कॉलोनी। ये तो मदर कॉलोनी हो गई और उसके अंदर डॉटर कॉलोनी है। पुत्री कॉलोनी बनकर तैयार हो जाती है। जैसा यहाँ बता रहे थे कि मैं अब इसको पढ़ देता हूँ। इस प्रकार बने गोलक की कोशिका के आधारीय चौड़े भाग बाहर की ओर तथा नुकीले भाग केंद्र की ओर होते हैं। कोशिकाओं की स्थिति प्रतिलोमित होने पर ही सही होती है, अतः गोलक के आधार पर भीतर की ओर संकीर्णन प्रारंभ हो जाता है, जिसके और अधिक गहरा होने पर तुम्बकारंध्र चौड़ा हो जाता है। यह आधारीय भाग भीतर की ओर धंस जाता है, अंततः पूरा गोलक प्रतिलोमित हो जाता है। इस प्रकार कोशिकाओं के नुकीले भाग परिधि की ओर तथा आधारीय चौड़े भाग केंद्र की ओर आ जाते हैं और प्रत्येक कोशिका के शीर्ष पर 2 कशाभिकाएं बन जाती हैं, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ। इस प्रकार एक गोनिडियम में शिशु सिनोवियम विकसित हो जाता है, जो कि गोनिडियम के शीर्ष पर छिद्र बन जाने से मुक्त होकर जल में तैरने लगती है। कभी कभी नवविकसित पुत्री कॉलोनी जनक कॉलोनी के साथ तैरती रहती है। तो छात्रों, ये हुआ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वोल्वॉक्स की कुछ जातियां एक लिंगाश्रयी तथा कुछ उभयलिंगाश्रयी। एक लिंगाश्रयी जिसमें मतलब एक ही प्रकार के जननांग होंगे और उभयलिंगाश्रयी में नर और मादा दोनों ही जननांग उपस्थित होते हैं, उनको उभयलिंगाश्रयी बोलते हैं। जननांगों का निर्माण करने वाली कोशिकाएं सोनोबियम के पश्च भाग में एकत्रित होती हैं और इन कोशिकाओं को युग्मक धानियां बोलते हैं, गैमिटेंजिया। इसमें सबसे पहले नर जननांग
पुंदानी का विकास पहले की तरह सिनोबियम के पश्चिम भाग की कोशिका आकार में बड़ी हो जाती है अन्य कोशिकाओं की तुलना में। इसकी भी कशावकाएं लुप्त हो जाती हैं। इस कोशिका की यह कोशिका ही पुंदानी कहलाती है। इसमें उपस्थित जीव द्रव्य लगातार विभाजित होकर 16 से 512 बेलनाकार कोशिकाओं में बट जाता है। प्रत्येक कोशिका कायांतरित होकर दो कशाविक पुमड़ू बन जाती है। इस प्रकार बने पुमड़ू को एंथ्रोजॉइड बोलते हैं। नर युग्मक है ये। पुमड़ू पुंज में व्यवस्थित होते हैं। परिपक्व होने पर पुंदानी के शीर्ष पर एक छिद्र बन जाता है। इस प्रकार दो कशाविक पुमड़ू मुक्त होकर जल में तैरने लगते हैं। आइए इसका चित्र में देखें। ये जो चित्र है बीच में पुमड़ुओं के विकास की क्रमिक प्रावस्थाएं। पहले चित्र में ये है पुंदानी, ठीक, इसकी कशावका गिर चुकी है और ये गोल जीव द्रव्य इकट्ठा हो गया है। ये पहले की तरह 2 से 4, 4 से 8, 8 से 12 में विभाजित हुआ और प्रतिलोमन की क्रिया से इसमें ये एंथ्रोजॉइड्स पुमड़ू बन गए और ये शीर्ष भाग पे यहाँ पर कहीं एक छेद होगा और इसमें से ये सारे पुमड़ू निकलकर जल में तैरने लगेंगे और जनन के लिए कह सकते हैं हम कि नर युग्मक तैयार हो चुके हैं। थैंक यू।